आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। आज फिर क्वेश्चन जो है आप लोगों का अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से संबंधित है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप लोग का 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का आज प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से, इसके बारे में आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2166 है एवं उसका मौसा जो है 19 हो तो उनका लौसा क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करें तो सबसे प्रयास ये करें कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपको फिर दोबारा इसको बताने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कहता है का दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, रूल क्या हो जाता है आपका, मौसा गुणे लसा। ये रूल कहता है मौसा यानी HCF गुणे LCM। तो जो आपका गुणनफल है आपका 2166 है और आपका HCF जो है 19 है और LCM आपको पता नहीं है, छोड़ देंगे। 19 से जैसे ही इसको काटेंगे तो 19 से कम 19 हो जाता है और 2 21 26 हो गया, फिर 19 से कम 19 हो गया और 7 26 होगा तो 76 हो जाएगा। 19 चौके 76, यानी कि LCM आपका हो गया कितना, 114 आपका आंसर हो जाता है, यानी कि C नंबर आपका जवाब हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 क्या कहता है आपको कि ए का मान जो है आपका ए बराबर है 2 का पावर 3 गुणे में है 3 गुणे में है 5। बी का मान आपका कहता है का कि 2 का पावर 4 है तो इसको 3 कर देते हैं और एक अलग कर देते हैं, फिर गुणे 5 हो गया, फिर गुणे आपका हो जाता है 7। हमसे पूछा जा रहा है LCM निकालने को यानी लसा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें जो मिल रहा है उसको आप पहले लिख लीजिए। इसमें हमारा 2 मिल रहा है, 2 का पावर 3, तो हम क्या करते हैं 2 का पावर 3 उतार देते हैं। और दोनों में जो है आपको मिल रहा है 5, तो 5 का एगो लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, लसा यही कहता है, 7 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 को 3 बार रख के मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया। फिर उसके बाद 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 से 7 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिके 21 यानी 210 हो जाता है। 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1680 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाता है आपका कितना, D। फिर आगे चलते हैं, कहता है क्या कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कभी भी ऑप्शन में 4m+2 या 4q ABCD कुछ भी दिया हो तो आप क्या करोगे, उसका एक मान रख के सवाल सॉल्व करने का प्रयास करोगे। जैसे में मान लो हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन का अगर A नंबर ऑप्शन है 4m प्लस दिया है 2, तो 4 का मान 4 गुणे m का मान 1 रख के हम लोग हल करेंगे तो 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी सम हो गया। ठीक उसी तरह सम में ट्राई मारेंगे। जैसे अगर बी में हम ट्राई मारते हैं 4 गुणे 2 जोड़ हो जाता है 4, 4 दूना 8 4 12, यानी ये भी आपका सम हो गया। फर्स्ट तो सम आपको यहाँ बतेबे किए हैं हम। फिर 4 गुणे अगर 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 1 हो जाता है, ये कितना 5, यानी ये भी सम हो गया। यहाँ आप 2 3 कुछ भी रखोगे बी में तब वो आपका समय आएगा, यानी आपका आंसर हो जाता है कौन, C। अब रही बात आगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको कहता है 2.131113 इस कंडीशन में अगर सवाल होगा, मतलब दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या असमान रूप से आगे की ओर बढ़ती है तो ध्यान में रखेंगे कि वह अपरमेय संख्या कहलाती है, कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती। ये बात दिमाग में रहे आप लोग को। फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो अगर 2 का घातांक हमसे पूछ रहा है या 4 का, कुछ भी का पूछे तो हम उसी से गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पे 144 है और 2 का घातांक पूछ रहा है तो हम इसको 2 ही से काटेंगे, जहाँ तक कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो 2 सत्ते 14 हो जाता है, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से करते हैं तो 18 दूना 36, फिर 2 से करते हैं तो 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, यानी 2 का पावर 4 हुआ, यानी कि आंसर कितना हुआ आपका
4। तो देख लेंगे आपका सी नंबर आंसर हो जाता है 4। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 5 तो मैंने बता ही दिया आपको, 6 कहता है आपका कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लौसा कितना होगा। तो ध्यान रहे, कभी भी अभाज्य संख्या का लौसा अगर पूछेगा तो उन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब ए एक पहली संख्या हो और बी दूसरी संख्या है, अगर हमसे लौसा पूछ रहा है तो इन दोनों में हम गुणा कर देंगे, मतलब आंसर हो जाता है आपका कौन, सी नंबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अनंत होगा, ये रट लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटता हो या 1 से कटता हो। तो देखेंगे 15 जो है 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ए नंबर जो ऑप्शन है। बी जो है जब कटेगा 23 से कटेगा ना, तो 1 से कटेगा। 12 जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य है। 75 जो है 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, यानी कि यही जो है आपका क्या है, अभाज्य है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर, कहता है 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा। अगर हमसे 2, 10, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक बार लौसा निकाल लेते हैं और एक बार मौसा। 2, 10 और कितना हो गया 20। 2 से अगर करते हैं तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दहिया 20। फिर 5 से करते हैं तो 1, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 2 गुणे 5 गुणे 2, 2 पचे 10 दूना 20 लौसा हो गया। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसका मौसा निकालते हैं, सॉरी हाँ मौसा। तो मौसा निकालेंगे तो 2 का निकालते हैं, 2 एकम 2। फिर 10 का निकालते हैं, 2 पचे 10। फिर 20 का निकालते हैं तो 2 दहिया 20, फिर 2 पचे 10, फिर 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी आपका 1 मिनट गलती मैंने यहाँ करा, 2 से करेंगे, 2 पचे 10, तो यहाँ भी 2 है और इसमें भी आपका कितना है 2 है, यानी कि मौसा जो है आपका निकल गया कितना 2। तब हमें जो रेशियो निकालने को कह रहा है, तो रेशियो में हमसे बोला है लॉस, अब बाद में बोला है मौस। तो हम क्या करते हैं, लॉस अब बट्टा में हो जाता है क्या मौस। तो लॉस आपका हो गया कितना 20, अब मौसा हो गया आपका 2, 2 दहिया 20, 2 एकम 2, यानी कि 10:1 आंसर हो गया, यानी कि आपका आंसर हो जाता है बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m-117 के रूप में हो तो m का मान कितना होगा। 10 नंबर, तो इसको क्या करेंगे कि 65 और 117 का जो आंसर मौसा बोला है m, हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को इसमें हम लोग भरेंगे। भरने के बाद देखेंगे कि घटाने के बाद जो अंक आता है उससे एक 65 और 117 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमने क्या किया, पहले 65 m-117 है, तो अगर हम 65 ऑप्शन ए लेके चलते हैं तो 65 गुणे 1 का -117 करते हैं, इससे पता चलता है कि माइनस में इसका आंसर आएगा, ये गलत है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आते हैं, 65 m-117, तो 65 गुणे अगर 2 लेके चलते हैं -117, तो 2 पचे 10 की 2 छके 12, 1 13, अब माइनस में जाता है 117। जैसे ही माइनस करेंगे तो यह आएगा कितना 13। 13 से जो है देखते हैं क्या कि हमारा 65 भी कट जाता है और 117 भी, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। 11 आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो कभी भी भाज्य और अभाज्य संख्या का मौसा अगर पूछता है तो मान लीजिए छोटी अभाज्य संख्या आपका हो गया 2। याद रखेंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ये हो गया 2। आज सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या अगर हमसे पूछता है भाज्य, तो ये हो जाता है आपको कितना 4। अगर इसका मौसा हमसे पूछ रहा है 2, 4 का, तो आपको पता है 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, किससे कटा 2 से,
तो यहीं आपका दो जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है क्या कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का इसमें का आंसर मान लीजिएगा 2। 96 का अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछा जा रहा है, तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का प्रयास करेंगे। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि 96 बराबर हो जाता है 1 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 3 एगो है तो 3 का पावर 1, यानी आंसर हो जाता है कौन, सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 13। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, जिनमें से उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको फिर दोबारा समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फिर दो संख्या गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहले से ही गुणनफल करके दे चुका है। ई जो है मौसा गुणे लौसा के का होता है बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या का जो गुणनफल है ये हो जाता है 8670 और इसका मौसा जो है आपका 17 है और LCM आपको पता नहीं है, वहीं LCM को निकालना है। 17 से जैसे ही काटते हैं 17 × 5 = 85 हो जाता है, फिर एक 17 हो गया, 17 × 17 0, यानी LCM बराबर हो जाता है 510। ये हो गया आपका आंसर। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वहीं कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा। तो हम क्या करते हैं 6 का 8 का और 22 का निकाल देते हैं लौसा। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर करते हैं तो ये किसी से तो कटने वाला है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 11 हो जाता है। 2 तिहाई 6, 11 4 44, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 2 26। अब हम क्या करते हैं 6 का निकालते हैं। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 8 का निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 22 का निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11। तो 6 बराबर हो जाता है 2 गुणे 3 गुणे 1 और 8 बराबर हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब 22 बराबर हो जाता है 2 गुणे 11। ये तीनों में जो है आपका 2 मिल रहा है, तो ये आपका 2 जो है मौसा हो जाएगा। मौसा हो गया आपका कितना 2। अब हम जब रेशियो जैसे ही निकालेंगे इसका रेशियो, तो कितना हो जाएगा रेशियो इसका, लौसा मौसा मांग रहा है तो लौसा बट्टा में हो जाता है मौसा। तो लौसा हो गया कितना 264 और मौसा हो गया 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 132 अनुपात हो जाता है 1, यानी आंसर हो जाता है इसका ए नंबर। फिर उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 1। ये बात को याद रखिएगा, 1 होता है दो लगातार संख्याओं का मौसा। आपसे पूछा जाए तो 1 जवाब देंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 हैं 4 हैं कितने हैं, यही जानना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 5005 की जब चर्चा हो रही है 16 नंबर में 5005 की, तो हम लोग इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर इसको काटेंगे 7 से। देखिए तो 7 से काटते हैं तो ये हो जाता है 7 एकम 7 3 10, फिर 7 एकम 7 3 35, फिर 7 5 35। सॉरी ये तो गलत हो गया, एक बार 1 मिनट रुक जाइए। फिर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर 7 से करते हैं 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 3 10, फिर 30 हो गया, तो 7 चौके 28 हो जाता है 2 और 7 त्रिके
21। फिर इसको करेंगे तो 11 से करके देखते हैं। 11 एकम 11, 11 3 33, फिर 13 एकम 13, यानी कै को कटा 1 2 3 4 गो अभाज्य गुणनखंड हुआ, यानी आंसर कितना हो गया आपका बी। आगे कहता है का यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना होगा। तो देखिए अगर दो अभाज्य संख्या अगर हमसे पूछ रहा है 17 नंबर में, मान लीजिए कि आपके पास 2 भी आपका अभाज्य संख्या और 7 आपका दो अभाज्य संख्या पूछ रहे, 2 है एक 7 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं, कोई भी दो अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा हमेशा एक ही आएगा, ये याद रखेंगे। दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका कि दो संख्या a और 18 का लौसा 36 और मौसा 2 है। मतलब इसका रूल है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तब पहली संख्या हो गया a, दूसरी संख्या हो गया 18 और HCF कितना हो गया यदि 2, LCM कितना हो गया 36, 18 दूना 36, यानी ये बराबर हो गया 2 दूनी 4, यानी आंसर हो गया आपका कितना 4। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात फिर पूछ रहा है 19। तो 19 को कैसे करेंगे तो देखिए 5, 15 का एक बार लौसा निकालेंगे, 5, 15 और 20 है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 से करते हैं 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, इसका लौसा हो गया 5 गुणे 3 गुणे 4, 5 तियाँ 15 चौके 60 लौसा हो गया। मौसा निकालते हैं तो 5 का अलग निकालते हैं, 15 का अलग निकालते हैं और 20 का अलग निकालते हैं। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 3 एकम 3, फिर 5 से करते हैं 5 चौके 20, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखते हैं तीनों में हमारा 5 है, यानी कि तीनों में अगर 5 मिला और कोई अंक नहीं मिल रहा है तो ये हमारा लौसा हो जाता है कितना, ये मौसा कितना हो जाता है आपका 5। तो हमें जो अनुपात की चर्चा कह रहा है, अनुपात जब निकालेंगे तो हमें पूछ रहा है पहले लौसा बाद में मौसा। तो लौसा हो गया आपका 60, मौसा हो गया आपका 5, काटेंगे तो 12/1 यानी कि 12:1 आंसर हो जाता है। देखिए ऑप्शन में 12:1 आपका डी नंबर हो गया। फिर उसके बाद कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर इसका गुणनफल पूछ रहा है, दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा आंसर। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की चर्चा कह रहा है। तो जो अभी मैंने बताया कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटता हो। तो स्वयं से कटने वाला एक 29 ही है आपको, क्योंकि 25 जो है 5 से कट जाएगा, 16 जो है 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 15 जो है 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, इसलिए स्वयं से कटने वाला आपका 1 है। किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या कौन है, तो इस कंडीशन में अगर सवाल आपके सामने अगर मौजूद हो तो आपको मैंने पहले ही समझाया कि आप क्या करोगे कि m जो है कभी भी 1 रख के हल करना। m a b c d कुछ भी दिया हो तो 1 रख के, तो अगर हम 1 रखते हैं और जोड़ 2 करते हैं तो कितना होगा, 1 जोड़ 2 तो ई हो जाता है कितना 3, ये विषम है। फिर 2 गुणे 1 और जोड़ 1 करते हैं तो 2 एकम 2 1 3, ये भी विषम है। 2 है तो 2 गुणे 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, ये सम है। फिर 2 गुणे 1 माइनस 1 करते हैं तो ये आ जाता है, ये भी विषम है। मतलब सम हमसे पूछ रहा है तो सम आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला। अब कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n हमेशा भाज्य होगा किससे, 6, 4, 8। अब देखिए कोई भी अभाज्य संख्या जो है समान रूप से आगे की ओर नहीं बढ़ती है, इसलिए क्योंकि 2 है, 2 के बाद आपका 5 आ जाएगा, 3 है, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 11 हो गया। देखिए 1 का अंतर था, इसमें 2 का अंतर था, इसमें भी 2 का अंतर था, इसमें 4 का अंतर हो गया। इसीलिए इसमें असंभव है बताना कि किससे वह भाज्य हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन, डी। आगे आते हैं 24 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बोला है हमसे, पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24। तो हमें 24 नंबर का जब सवाल बनाना होगा तो 24 में 16, उसके बाद 20
उसके बाद 24 का हम लोग क्या करते हैं, इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 अठे 16, 2 दहिया 20, 12 दूना 24, फिर 2 से करते हैं। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करते हैं। 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6। तो हम लोग इसका निकालते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। तो एक वर्ग मिल गया तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। ये भी वर्ग मिल गया, लेकिन 5 का वर्ग नहीं मिला तो एक अपने तरफ से बैठाएंगे, और 3 का भी वर्ग नहीं मिला तो अपने तरफ से बैठाएंगे। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो 4 चौके 16, अब 15 15 225, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 5 80 की 0 8, 16 दूना 32, 8 40 की 0 4, और 16 दूना 32 है, 4 3600, यानी आंसर हो जाता है आपका कितना, डी। अगला क्वेश्चन है 25। 25 क्या कहता है आपको, दो संख्याओं का लौसा इनके मौसा का 14 गुना है, यानी कि एलसीएम का 14 गुना, एचसीएफ का 14 गुना है। अगर एचसीएफ अगर हम लोग लेते हैं x, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 14x। तो हमें कह रहा है योग जो है दोनों का लौसा और मौसा का योग जो है 600 है, मतलब x जोड़ 14x बराबर है कितना, 600, यानी कि 15x बराबर हो गया कैसा, 600, 15 चौके 60, 40 हो गया, यानी x बराबर हो गया कितना, 40। तो इसमें पहली संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तब पहली संख्या हो गया आपको कितना, 280, गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है तो ए दे देते हैं, और इसका HCF निकला है आपका x माने होते, x का मान 40 हो गया। LCM निकला है 14x, तो 14 x का मान 40। तो हम क्या करते हैं, a बराबर ये 40 गुणे 14 गुणे 40 हो जाता है। अब बट्टा में कितना हो गया, 280, 0 से 0 कट गया, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, a बराबर 40 दूना 80 आंसर, यानी आपका आंसर बी हो गया। अब आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन। छब्बीस नंबर क्या है आपका, 6x का पावर 4 और y दिया हुआ है, मतलब 6 को फैक्टर अगर तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 हो जाता है, और x 4 बार है तो x को 4 बार लिख दीजिए, आपको आसानी होगी, और एक y हो जाता है। उसके बाद हो जाता है 12xy, यानी कि 12 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 3 12 हो जाता है, अकेले x है अकेले y है। अब आप देखेंगे क्या, दोनों में आपका 2 मिल गया तो आप 2 उतार दीजिए, दोनों में आपका 3 मिल गया तो आप 3 उतार दीजिए, दोनों में x मिल गया तो x उतार दीजिए, दोनों में y मिल गया तो y उतार दीजिए। 2 3 6xy आपका आंसर हो जाता है, यानी कि आपका डी नंबर आंसर हो गया, 2 3 6xy। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कहता है √10 गुने √15। फैक्टर तोड़ के देखिए, 2 पचे 10 और 3 पचे 15, यानी कि 5 रूट से बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट में 2 3 6 आंसर हो गया, 5 √6 देख लीजिए, आपका ये नंबर आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 64 के वर्गमूल और घनमूल, मतलब 64 का वर्गमूल और फिर 64 का घनमूल, घनमूल में करनी 3 रहता है, तो ये हो गया 8 गुणे 8, 8 × 64, आई हो गया 4 चौके 16 चौके 64 4, यानी 4 दूना 8, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। तो देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो वृत्ताकार पथ पर जब चलेंगे तो सबके मन में एक ही दिमाग में रहेगा कि हम कम समय में जल्दी से पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको पूरा कर लें।
तो अगर सोच अगर कम समय की अगर सवाल में बताए तो ये दिमाग में रखेंगे कि हमेशा उसका एलसीएम निकाला जाता है। मतलब हमें जो है 1 है 3 का और 5 का एलसीएम निकाल देना है, जो कि किसी अंक से नहीं कटेगा, इसलिए समय मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 या 15 एकम 15, यही हो जाता है क्या आपका आंसर, यानी कि आपका हो गया डी। ठीक उसी तरह 30 नंबर भी क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं। तो तीनों को पुनः बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा? तो सबके सोच यही है कि हम कम से कम समय में पहुंचने का प्रयास करें। इसमें भी कम की चर्चा हो रही है, तो आप क्या करो, 3, 4 और 8 का फैक्टर लॉसर निकाल दो। 2 से करते हैं 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 घंटा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाया मैंने, फिर 30 से आगे आपको कल एपिसोड 2 में हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।